नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 18 जनवरी 2025 मुताबिक 17 रजब उल मुरज्जब 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। भारतीय जनता पार्टी ने जुमे को दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अपना मंशूर जारी कर दिया। बीजेपी के इंतखाबी वादे सामने आते ही अब उनका मुवाजना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वादों से किया जाने लगा है। बीजेपी ने खवातीन को हर माह 2500 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा हामिला खवातीन को 21,000 रुपए देने समेत कई और वादे भी किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मंशूर को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि ये बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं है बल्कि केजरीवाल का संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा कि अगर उनका संकल्प पत्र एक लाइन में बनाया जाए तो वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे काम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सफर को आसान बनाना हिंदुस्तान के लिए एक अहम तरजीह है और पिछले बजट में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई थी। मिस्टर मोदी ने कहा कि हम मल्टी लेन सड़कों और हाईवेज के नेटवर्क को फैलाने में मसरूफ हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम ने इन ख्यालात का इजहार किया। गाड़ियों और नकलो हमल की सनअत का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम कौमी दारुल हुकूमत के इलाके में 3 मकामात पर मुनक़िद किया गया जो 22 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से 15,000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि उनकी अहलिया बिशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा दी गई है। यह फैसला आज जुमे को अदालत ने इमरान खान को अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट से मुताल्लिक बदगुमानी का मुर्तकब करार दिया। रावलपिंडी की अडयाला जेल में कायम एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल कैद और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड डिफरेंस के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। मुंबई पुलिस ने अदाकार सैफ अली खान पर हुए हमले की तहकीकात के हवाले से इंकशाफ किया है कि हमले के वक्त बिल्डिंग के अंदर या बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नस्ब नहीं था, जिसकी वजह से मुश्तबह शख्स की हरकत का पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है। पुलिस ने बताया कि चौराहों और करीबी बिल्डिंग्स के कैमरों की मदद से वाक़े की मालूमात इकट्ठा की जा रही हैं। मुश्तबह शख्स के बिल्डिंग की सीढ़ियों से फरार होने की कुछ तस्वीरें दस्तयाब हुई हैं, मगर बुनियादी शवाहिद की कमी के बाइस तहकीकात को पेचीदगी का सामना है। पुलिस ने कहा कि इस वाक़े से हैरत हुई है कि एक मशहूर शख्सियत के घर में मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम नहीं किए गए थे। मजीद बना पुलिस का यह भी कहना है कि सैफ अली खान के घर के बाहर कोई गार्ड भी तैनात नहीं था। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में एक मुश्तबह शख्स को देखा गया है जो करीबी इमारत से बिल्डिंग में दाखिल हो रहा है। महाकुंभ 2025 में रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन ने मेले में एक खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया है, जिसका मकसद रियासत के हुनरमंदों की सलाहियत को एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करना और उत्तर प्रदेश को एक बड़े सोर्सिंग मरकज के तौर पर कायम करना है। स्किल डेवलपमेंट मिशन पवेलियन में रियासत के नौजवानों की तरफ से हासिल करदा पेशावराना महारतों का लाइव मुजाहरा हो रहा है। इस नुमाइश में उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के जरिए कई शोबों में मुनफरिद तरबियती प्रोग्रामों के बारे में मालूमात भी दी जा रही हैं। तमाम महारतों को नुमाइश के जरिए बराह रास्त मुजाहरे की शक्ल में दिखाया जा रहा है ताकि लोग रियासत के हुनरमंदों की सलाहियत के बारे में करीब से जानें और उसे समझ सकें। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के इक़्तिदार में रहने से जमहूरियत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इसलिए उसे इक़्तिदार से हटाना जरूरी है। जुमे को पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ जिलों के कारकुनों और लीडरों से खिताब करते हुए मिस्टर यादव ने कहा कि कारकुनों को होशियार रहना होगा, अपनी जबान और सलूक को दुरुस्त रखते हुए लोगों की खुशी और गम में शरीक बने, अवाम के मसाइल से जुड़कर उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी की भी सगी नहीं है। बीजेपी के हामी भी समझ गए हैं कि ये हुकूमत उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। किसान, नौजवान, ताजिर सभी बीजेपी की गलत पॉलिसियों से मायूस और नाखुश हैं। ये हुकूमत लोगों को हरासा कर रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में विवेकानंद के यौम पैदाइश की मुनासिबत से हफ्ता रोजा प्रोग्राम के तसल्सुल में NSS के ज़ेर एहतिमाम हिंदुस्तान की तामीर में नई नस्ल का किरदार के मौजू पर अटल हाल में एक तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में NSS के मुख्तलिफ रजाकारों के अलावा डॉक्टर अभय कृष्णा, डॉक्टर साइमा अलीम और डॉक्टर जफरुल नकी ने इस अहम मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर अभय कृष्णा ने इस अहम मौजू पर तकरीर करते हुए कहा कि आज के नौजवान को विवेकानंद के अफकार और नजरियात को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है, इसलिए कि नए हिंदुस्तान की तामीर में उनके अफकार और नजरियात बुनियादी अहमियत के हामिल हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जायदाद के लालच में वालिदैन समेत एक ही खानदान के 6 अफराद के वहशियाना कत्ल के मामले में आज कातिल बेटे अजय सिंह और उसकी बीवी रूपा सिंह को एडीजे रोहित सिंह ने मौत की सजा सुनाई। अदालत ने अजय सिंह पर 1,55,000 रुपए और रूपा सिंह पर 1,50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने सजाए मौत सुनाते हुए फाइल हाई कोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुलजिमों को उस वक्त तक फांसी न दी जाए जब तक कि हाई कोर्ट सजाए मौत के हुक्म की तौसीक नहीं कर देता। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिमान का जुर्म साबित करने के लिए कुल 8 गवाहान को अदालत में पेश किया और 31 दस्तावेजात बतौर सबूत पेश की गयी। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा में जंगबंदी के ऐलान के बाद इसराइली फौज के हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम 87 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। वाज़ेह रही कि इसराइल के हाथों शहीद फिलिस्तीनियों की तादाद 46,788 से तजावुज़ कर गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 1,10,453 हो गई है। दूसरी जानिब हमास ने वाज़ेह किया कि वो इसराइली हमलों के बायस गजा की तबाही के बाद दोबारा से गजा की तामीर करेगी। वहीं इसराइली वजीर आजम ने कहा कि काबीना इजलास अब नहीं होगा। जंगबंदी मुआहदे की खबरें सामने आने के बाद अब इसराइली वजीर आजम ने उल्टा हमास पर इल्जाम आयद किया है। नेतन्याहू का कहना है कि गजा में जंगबंदी की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास अब नहीं होगा। हमास मुआहदे के कुछ हिस्सों से इनकार कर रही है। जंगबंदी मुआहदे की तौसीक के लिए आज सुबह इसराइली जंगी काबीना का इजलास होना था, ताहम नेतन्याहू ने कहा कि काबीना उस वक्त तक इजलास नहीं करेगी जब तक साजिश इसराइल को मुत्तला ना करे। जबकि हमास ने इसराइली वजीर आजम के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। हमास का इस हवाले से कहना है कि सालिसों की तरफ से ऐलान करदा जंगबंदी मुआहदे पर कायम है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइली हुकूमत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को गजा के अवाम के लिए इस कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए जिन्होंने अपने 50,000 बच्चों की कुर्बानी दी है। सदर एर्दोगान ने यह बात दारुल हुकूमत अन्कारा के सरकारी दौरे पर गए मंगोलिया के सदर खलीलसुख ओखाना से मुलाकात के बाद ऐवान सदर में मुनक्किदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जंगबंदी से मुताल्लिक हतमी मामलात पर अमरीकी सालिसों और कतरी हुक्काम से गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि नेतन्याहू ने जंगबंदी डील पर आज जो खदशात जाहिर किए उनसे हम पूरी तरह से आगाह है। हम नेतन्याहू और उनकी टीम से मिलकर मामलात हल करने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। अमरीका ने सूडानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के बजाय जंग का इंतखाब करने का इल्जाम लगाया है। वाशिंगटन ने ये पाबंदियां सूडानी बागी रहनुमा के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के एक हफ्ते बाद लगाई हैं। अमरीका ने जुमेरात को सूडानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया। सूडान के आर्मी चीफ पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद रोकने और स्कूलों, बाजारों और अस्पतालों पर हमले करने और इस तनाज़े को पैदा करने का इल्जाम था, जिसने दुनिया में नकल मकानी का सबसे बड़ा बुहरान पैदा कर दिया है। अमरीकी महकमा खजाना ने एक बयान में कहा कि बुरहान ने जंग को खत्म करने के लिए बैनुल अक़वामी अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी करने की कोशिश के बजाय जंग का इंतखाब किया है। लॉस एंजलिस में अमरीकी तारीख की तबाहकुन आग 9 दिन बाद भी बेकाबू है। रेस्क्यू टीम को तेज हवाओं के सबब आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगी आग से तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि इमारतों के मलबे, राख और गर्द में भारी धातें और दीगर खतरनाक मवाद शामिल हो सकता है। यह खतरनाक अज्जा सांस के जरिए जिल्द पर लगने से या पीने के पानी में शामिल होकर जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।